यूपीएससी नतीजों में हल्द्वानी के कई युवाओं को कामयाबी मिली है। इस लिस्ट में मीनाक्षी आर्य का नाम भी शामिल है। मीनाक्षी ने यूपीएससी में 444वां स्थान प्राप्त किया। आज मीनाक्षी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से उनकी तैयारी रही थी, आइए जानते हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले तो आपको बधाई। और किस तरीके की आपकी तैयारी रही थी, और अब किस किस दिशा में आप देखते हैं अपने करियर को? तो तैयारी मेरी मैंने जैसे मेरा बैकग्राउंड है तो मैं बीटेक से हूँ। उसके बाद 1 साल जॉब करी। तो उस दौरान भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद किसी सोशल सर्विस की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे ये तुम्हारा प्रोफ़ेशन हो, साथ ही साथ तुम्हें लोगों के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। उसके बाद फैमिली ने बोला कि यूपीएससी के लिए एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फिर उसके बाद वापस घर आई और सोचा कि यूपीएससी को एक्सप्लोर किया ज़्यादा। फिर जब इंटरेस्ट बना इसमें तो उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। मीनाक्षी, स्कूल में क्या कुछ ऐसी कोई घटना हुई थी जो आपको लगा कि हाँ, यूपीएससी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, सोशल सर्विस की तरफ जा रहा है? नहीं, आई थिंक आई हैड सम इनबिल्ट सिंपैथी इन मी। सो स्कूल टाइम पे बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे कि जब मुझे सिंपैथाइज हुआ है लोगों से। whenever I used to see people, poor people, beggars, or maybe women and children destitute, so I used to think like there would be something that I can do for them. उस टाइम पे ऐसा लगता था, बट यूपीएससी का पता भी नहीं था उस टाइम पे। तो फिर ये थॉट तो जॉब के बाद ही आया है। तो आपने, जैसे आप बीटेक कर रहे थे, उसके बाद जॉब भी मिल गई थी और उम्मीद है कि वो अच्छी ही जॉब होगी। तो कितना टफ था कि जॉब छोड़ के, क्योंकि अब जब यूपीएससी की तैयारी 4 साल का बीटेक, 1 साल की जॉब आपने बताया जैसे कि, तो फिर ये होगा कि यार अगर नहीं हुआ तो एक उस तरीके का डर भी रहता है। जॉब अच्छी थी और मैं खुश भी थी काफ़ी ज़्यादा जॉब से। पर उस दौरान ये था कि यूपीएससी जब जॉब छोड़कर आई तो उस समय कोई इरादा नहीं था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। आने के बाद भी आई थिंक 6-7 महीना मैंने सोचा है कि यूपीएससी करना है कि नहीं करना है। जब फाइनली इंटरेस्ट आ गया तो फिर उस समय तो कोई आई हैड नो अदर ऑप्शन, क्योंकि जॉब मैं पहले ही छोड़ चुकी थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार घर वालों ने बोला तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार ट्राई करना चाहिए। और जॉब छोड़ने का रीज़न सिर्फ यूपीएससी नहीं था। तो गवर्नमेंट सेक्टर था बेसिकली। तो जब यूपीएससी की तरफ रुझान आया तो फिर लगा कि अब तैयारी कर सकते हैं। जब तैयारी हल्द्वानी आए, अब जब आपने तैयारी शुरू की, क्या कोई कोचिंग की सहायता ली या खुद से ही था कि नहीं, जो करूँगी खुद से करूँगी? नहीं, स्टार्टिंग में यूपीएससी का मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। तो फिर जब मैं आई, व्हेन आई लेफ्ट चेन्नई, आई वाज वर्किंग देयर। सो आई केम टू दिल्ली एंड आई थॉट ऑफ टेकिंग सम कोचिंग। So I went to Delhi, and it was, I think, the last day of registration in Vajirao and Reddy. So there it was a long queue from the gate of Vajiram till a metro station, and I was so shocked and scared that इतना टफ एग्जाम है, शायद नहीं हो पाएगा। और तो फिर मैं वापस आ गई। आई गेव इट अ थॉट अगेन कि यूपीएससी करना है कि नहीं करना है। फिर देन आई रियलाइज एंड टॉक टू सम ऑफ दी कुछ इधर उधर कोचिंग वालों के पास गई, तो उन लोगों से ऐसा लगा कि कोचिंग लेनी चाहिए, बट आई थॉट कि थोड़ा टाइम लेते हैं। और उस टाइम के दौरान अ, खुद से बुक्स पढ़ी तो लगा कि अब हो जाएगा। तो फिर उस टाइम पे फिर कोचिंग का लगा कि कर सकते हैं खुद से। तो जैसे कि आपने कुछ प्रयास किए थे, जब आप दे रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो उस कंडीशन में अपने आप को सँभालना कितना मुश्किल था, और परिवार का सपोर्ट किस तरीके का था उस समय? I think when I gave my first serious attempt in 2020, I was very sad after giving prelims. But luckily, I cleared prelims in my very first attempt. So, uh, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा। फिर मेंस ऐसे ही दे दिया क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, और मेंस भी क्लियर हो गया। तो फिर ये स्टार्टिंग के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर थे। तो उसके बाद लगा कि अब तो हो जाएगा, पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक आ गई। बट सेकंड में जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। एंड घर वालों से मैंने कह भी दिया था आई गेस नहीं हो पाएगा। बट देन माई मदर, माई फादर, एंड स्पेशल थैंक्स टू माई सिस्टर्स एंड जीजा जी एंड ऑल, बिकॉज एंड माई ब्रदर ऑल्सो, they supported me, they encouraged me कि no, you should do it. In your very first attempt you have cleared mains and you have come to interview, so you should give more attempts, you have more attempts, so I thought okay, let's give it a more try. एंड फिर उसके बाद टाइम भी बहुत कम था क्योंकि उस टाइम पे कोविड के टाइम पे ड्यूरेशन थोड़े चेंज हो गई थी यूपीएससी के। तो फिर उस टाइम पे 6-7 महीना था, तो इतना सोचने का टाइम नहीं था, बट फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था तो तो आई जैसे कुड। आपने बताया कि पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया था, मेंस भी दिया। तो जब जब आप उसके बाद एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे और प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि यार अब दोबारा से मुझे ज़ीरो से ही दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और कितना मुश्किल रहता है वहाँ से उभरना? क्योंकि कहना आसान है कि अब आज हम बात कर रहे हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर कर दिया है,
और लेकिन कितना मुश्किल था कि फिर दोबारा से आप 1 से लेके 99 तक आए हैं, लेकिन फिर आप दोबारा 0 से शुरू करना पड़ा। आई थिंक सो मैनी यूपीएससी एस्पिरेंट्स गो थ्रू दिस कि बहुत बार बार वो लोग, इवन मेरे कॉलेज में सीनियर थे, वो 4-5 बार वो इंटरव्यू दे चुके थे, बट फिर वही हो रहा था, या तो कभी पुअर रैंक या ऐसे ऐसे। तो मुझे लगता है बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं कि इंटरव्यू तक जाते हैं एंड देन दे कैन नॉट इवन क्लियर प्रीलिम्स इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो वो बहुत बड़ा सेटबैक रहता है। तो उस टाइम पे आई थिंक फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मेरे केस में आई वाज सो लकी टू हैव सच फैमिली सपोर्ट, and my friends also, I would like to take name of them. Some of my friends are like Nilesh, Rajul, Surendra, Akash, Rajesh, Swarnim. So these are the friends who have been pillar of strength for me, and there are many more. So I can't even recall the names right now. So तो जब रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आया, तो क्या पता था कि इस बार तो हो ही जाएगा, और जब रैंक थी, क्या आप संतुष्ट थे उससे कि रैंक ठीक है, चलो मैंने इतनी मेहनत करी थी तो मेरा अब हो गया है? जब मैं मेंस देकर आई तो उसके बाद ही मैंने पापा को कह दिया था कि पापा इस बार लिस्ट में तो नाम आ जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द रैंक। तो उसके बाद जब इंटरव्यू दिया तो आई थिंक आई डिड डिसेंट, लाइक आई डिड वेल इन इंटरव्यू। दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लिस्ट में नाम होगा। बट व्हेन आई सॉ द मार्क्स एंड ऑल, आई वाज रियली शॉक्ड कि आई गॉट रियली लो एंड आई स्कोर्ड रियली पुअर इन इंटरव्यू। तो बिकॉज आई हैड लाइक डिसेंट स्कोर इन मेंस, सो दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, तो बट अब एक्सपेक्टेड था। तो नहीं। जो युवा आपको सुन रहे होंगे तो और तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मंत्र देना चाहेंगे कि इस तरीके से तैयारी की जाए तो थोड़ा राहत रहेगी? अ, मैं यही कहूँगी कि जैसे मेरे केस में गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो फिर सब कुछ ऐसा था कि खुद से तैयार कर रहे हो और वो स्ट्रैटेजी फेल हो रही है तो खुद को ही लर्निंग हो रही है। आई कुड नॉट लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स क्योंकि मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था, और उस टाइम पे यूट्यूब पे भी मैं इतना कोई सर्च नहीं करती थी। आई डिड नॉट इवन नो कि इतना ज़्यादा। यूट्यूब से अगर आप सर्च करोगे तो शायद आप लोग के केस में वो टाइम बर्बादी भी हो, वो भी इंक्लूड हो नहीं सकता है। नहीं, उस टाइम पे स्ट्रैटेजीज अवेलेबल थी, बट मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा अवेलेबल रहता है ऑनलाइन भी। तो उस टाइम पे सब कुछ खुद से हिट एंड ट्रायल वाला केस था कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी ट्राई करो, नहीं काम कर रही है देन स्विच टू सम अदर स्ट्रैटेजी। तो फिर उस केस में ये था कि मैं सारे यंगस्टर से, सारे यूथ से यही मैसेज दूंगी कि गाइडेड रहे हमेशा। यूपीएससी का सिलेबस से ज़्यादा अच्छे गाइड कोई नहीं कर सकता। तो आई वुड से कि सिलेबस मेंस का अपने पास रखें और टॉपिक वाइज एक एक का नोट्स बना के, और वो किसी भी बुक्स के थ्रू ऑनलाइन कंटेंट कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है आजकल बहुत इजीली, और बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन भी। तो आई थिंक उन सब से अगर करना चाहे तो यूपीएससी सिलेबस इज़ रियली हेल्पफुल, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये दोनों बहुत अच्छे काम लेते हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई सीनियर कॉलेज में या फिर स्कूल में कोई रहा हो इस डायरेक्शन में, तो वो बहुत अच्छी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। हमें मतलब ऐसा खुशी महसूस है जैसे हमें ज़िंदगी में कभी ऐसी खुशी नहीं मिली है, जो कि मीनाक्षी ने आज करके दिखाया। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि बच्ची का करियर कहाँ को जाएगा, और क्या अनुमान आपके हैं? हमारा अनुमान में तो ये है कि बच्ची आगे निकलेगी और जहाँ तो उसके आईएएस की तरफ जाएगी और देश के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत अच्छा वो हुआ, अच्छे से देखते हैं, मतलब बहुत मेहनत की मीनाक्षी ने। हमको था ही कि ये कर लेगी करके ना। पहले भी मतलब फर्स्ट से ही जब स्कूल गई, जब से ही पढ़ाई में भी अच्छी थी, और मतलब तो बहुत अच्छी थी। तो आप किस तरीके से देखते हो आपकी बच्ची आईएएस बन गई तो? और बहुत ही खुशी का वो नहीं रही, बहुत अच्छे से देखते हैं कि मतलब हमारी बेटी नहीं, सारे उत्तराखंड की मतलब पूरे उसकी बेटी है आज। सबसे सबकी आशीर्वाद दुआएं मिल रही है, खुशी का माहौल है, बहुत खुश हो रहे हैं।